ठीक है, हम लोगों ने बिजनेस मैनेजर अकाउंट सेटअप कर लिया है। उसके अंदर हमने अपना पेज ऐड कर लिया है, अपना ऐड अकाउंट ऐड कर लिया है, बिलिंग इंफॉर्मेशन हम लोगों ने सेटअप कर लिया है। अब एक ओवरव्यू कर लेते हैं कि हमारे पास बिजनेस मैनेजर के अंदर क्या क्या टूल्स अवेलेबल हैं। वैसे तो हमारे पास बहुत सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं बिजनेस मैनेजर के अंदर, लेकिन सारे हमें यूज करने नहीं होते, सारे हमारे काम के हैं नहीं। मेनली 5 to 6 टूल्स हैं जो कि हम लोग थ्रू आउट यूज कर रहे होते हैं 95% ऑफ द टाइम्स। अनटिल एंड अनलेस अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा है तो कुछ और भी टूल्स इसके अंदर हम लोग यूज कर रहे होते हैं, वरना इतनी जरूरत नहीं होती। ऑल टूल्स पे जाते हैं, एड्स मैनेजर। दिस इज द फर्स्ट टूल इन द बिजनेस मैनेजर, एड्स मैनेजर। ये हमारा सबसे अहम टूल है, इसी को यूज कर रहे होंगे हम लोग थ्रू आउट। एड्स मैनेजर के दो मेन फंक्शंस हैं। नंबर वन, हम यहाँ पे अपने एड कैंपेन्स को सेटअप कर रहे होते हैं, एड्स यहाँ पे बना के रन कर रहे होते हैं। सेकंड, जो ये रिजल्ट्स आ रहे होते हैं ना, ये एड्स मैनेजर के अंदर सारे रिजल्ट्स हमारे आ रहे होते हैं। तो डाटा एनालिसिस में ये हमें हेल्प करता है कि इन एड्स मैनेजर से सारे डाटा को स्टडी करने के बाद हम लोग डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। देन वी हैव ऑडियंसेस। यहाँ पे इस सेक्शन के अंदर हम लोग ऑडियंसेस क्रिएट कर रहे होते हैं। क्रिएट ऑडियंस पे यहाँ पे हम लोग कस्टम ऑडियंसेस बना सकते हैं, लोकलाइक ऑडियंसेस बना सकते हैं, सेव ऑडियंसेस कर सकते हैं जिनको हम लोग बाद में टारगेट करेंगे। ठीक है। Then we have business settings. Business settings is the backbone of your business. मतलब ये वो टूल है जो कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आपके बिजनेस अकाउंट की बैकबोन है। यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन अवेलेबल है दैट इज यूजर्स। यहाँ पे हम लोग पीपल को ऐड कर सकते हैं, मतलब कि यहाँ से मैं लोगों को ऐड कर सकता हूँ। इसके ऊपर हम लोग सेपरेट, अभी ये सिर्फ ओवरव्यू है, इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि व्हाट इज द राइट वे टू ऐड पीपल। ठीक है, यहाँ से हम लोग पीपल को ऐड कर सकते हैं कि अगर मैं बिजनेस रन कर रहा हूँ एंड आई वांट टू ऐड एन एम्प्लॉई, कि यार तुम मेरे बिहाफ पे मेरे बिजनेस के अंदर मेरा फेसबुक पेज है उसको हैंडल करना, उसके ऊपर कंटेंट पब्लिश करना, तो मैं उसको यहाँ पे ऐड करूँगा और उसको असाइन करूँगा टास्क के यार पेज हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, आप पेज हैंडल कीजिए। ये सारी चीज़ें हम बिजनेस मैनेजर के अंदर से कर रहे होते हैं। फिर पार्टनर्स, यहाँ पे हम लोग असाइन कर रहे होते हैं अपने एसेट्स, यानी कि पेजेस, एड अकाउंट्स एक्सेट्रा एसेट्स हम लोग किसी एजेंसी के साथ शेयर कर रहे होते हैं यहाँ पे। ठीक है, हम लोग एजेंसी के साथ पार्टनर्स में जाके इसलिए शेयर करते हैं क्योंकि वो भी एक सेपरेट बिजनेस है जिसको हम हायर कर रहे हैं कि वो हमारे बिहाफ पे हमारा बिजनेस रन करे। तो यहाँ से पार्टनर्स में जाके हम लोग एजेंसी को ऐड करते हैं कि और उनके साथ अपने बिजनेस एसेट्स शेयर करते हैं ताकि वो जो भी है एड्स रन कर सकें या कंटेंट पब्लिश कर सकें ऑन आवर बिहाफ। फिर हमारे पास यहाँ पे अकाउंट्स आ जाते हैं। अकाउंट्स के अंदर वी हैव पेजेस। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ऐड पेज कर रहे होते हैं, कोई एग्जिस्टिंग पेज है उसको रिमूव करना है तो हम लोग उसको रिमूव कर रहे होते हैं उस पेज को। सही है, अपने जो हम लोगों ने अपने एम्प्लॉयज़ ऐड किए हैं उन एम्प्लॉयज़ को जो एक्सेस देना है वो हम लोग एक्सेस दे रहे होते हैं कि वो लोग क्या क्या हमारे एसेट्स को संभाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। सिमिलरली ऐड अकाउंट के अंदर यहाँ पे हम लोग ऐड कर रहे होते हैं, ऐड अकाउंट क्रिएट न्यू ऐड अकाउंट कर रहे होते हैं। अगर हम लोग एक एजेंसी हैं तो हम लोग रिक्वेस्ट एक्सेस कर रहे होते हैं ऐड अकाउंट की। सही तरीके से एज अ एजेंसी हम लोग अपने क्लाइंट के अकाउंट्स के एसेट्स की एक्सेस कैसे ली जाती है वो मैं बाद में एक सेपरेट वीडियो में आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग क्लोज कर सकते हैं अपना ऐड अकाउंट, रिमूव ख़त्म कर सकते हैं कोई ऐड अकाउंट, और ये सारी चीज़ें लोगों को एक्सेस दे सकते हैं कि यार जैसे कि इस ऐड अकाउंट के अंदर मेरे पास, ठीक है, तो ये चीज़ होती है कि हम लोग बेसिकली यहाँ पे लोगों को एक्सेस दे रहे होते हैं। सब मैं डिटेल में कवर करूँगा आगे कि व्हाट इज़ द राइट वे टू गिव एक्सेस, ऐड एम्प्लॉयज़ एक्सेट्रा, उसकी सेपरेट वीडियो है। दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू। देन वी हैव बिजनेस एसेट ग्रुप्स। बिजनेस एसेट ग्रुप्स के अंदर हम लोग, ये स्मॉल बिजनेसेस के लिए नहीं होता है, ये बड़े बिजनेसेस के लिए होता है। जैसे कि आप ये देखें कि ये बिजनेस मैनेजर होम है। जैसे कि आप समझें कि हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है, अब हम लोग बहुत सारे हमारे पेजेस बने हुए हैं, यहाँ पे 6-7 हमारे पेजेस बने हुए हैं,
और 7-8 हमारे ऐड अकाउंट्स हैं। तो अब कोई ना कोई ऐड अकाउंट, मतलब इट इज़ अ रूल, ये हमेशा फॉलो करना है, 1 पेज 1 ऐड अकाउंट। एक ही ऐड अकाउंट को यूज़ करते हुए हम एक पेज के लिए एड्स रन कर रहे होंगे। सही है? ये ना हो कि एक ऐड अकाउंट हो और हम लोग 2 पेजेस के लिए ऐड रन कर रहे हों या 3 पेजेस के लिए ऐड रन कर रहे हों। ये आपके ऐड अकाउंट शट डाउन होने के, ब्लॉक होने के चांसेस इंक्रीज कर देता है। अब फॉर एग्जांपल हमारे बिजनेस का ये स्ट्रक्चर है कि वी हैव 4-5 पेजेस एंड 4-5 ऐड अकाउंट्स। तो हम क्या करते हैं, बिजनेस एसेट ग्रुप्स क्रिएट कर देते हैं कि, और यहाँ पे हम लोग लिंक कर देते हैं कि ये पर्टिकुलर जो पेज है ये इस पर्टिकुलर ऐड अकाउंट के साथ है अटैच्ड, इस पर्टिकुलर पिक्सल के साथ अटैच है, इस पर्टिकुलर कैटलॉग के साथ अटैच है, ताकि वो एक गो में हमें जिस भी, अब जैसे कि ये है, यहाँ पे अब 4-5 पेजेस आ रहे होंगे, 4-5 ऐड अकाउंट आ रहे होंगे, तो मैं देख नहीं सकता कि कौन किसके साथ अटैच है और मैं सबका डाटा एक साथ स्टडी नहीं कर सकता। जब हम बिजनेस एसेट ग्रुप में हम लोग बना देंगे तो हम लोग को क्लियरली ये दिख रहा होगा कि ये 3 एसेट्स साथ कनेक्टेड हैं और दूसरे 3 एसेट्स ये साथ कनेक्टेड हैं। फिर ऐप्स हैं वो हम यूज़ नहीं करते, इंस्टाग्राम अकाउंट्स को यहाँ पे हम लोग इंस्टाग्राम अकाउंट को कनेक्ट कर रहे होते हैं, या जो भी चीज़ें यहाँ पे हम लोग इंस्टाग्राम, ठीक है, यहाँ से हम लोग इंस्टाग्राम अकाउंट को कनेक्ट कर रहे होते हैं और लोगों को एक्सेस दे रहे होते हैं कि कौन कौन हमारे इंस्टाग्राम के अकाउंट को हैंडल कर सकता है, उसके ऊपर कंटेंट पब्लिश कर सकता है। सिमिलरली व्हाट्सएप अकाउंट, जहाँ पे हम लोग अपना व्हाट्सएप ऐड कर सकते हैं। देन वी हैव कॉमर्स अकाउंट्स, ये हम लोग डिटेल में बाद में देखेंगे कि कॉमर्स मैनेजर क्या होता है और वहाँ पे हम लोग ने शॉप कैसे पब्लिश करनी है, किन लोगों को कैसे एक्सेस दिया जाता है कॉमर्स अकाउंट के अंदर। एक्सेस देना तो आसान होता है, वैसे आप लोग समझ लेंगे, जिस तरीके से मैं आपको एक्सेस देना सिखाऊंगा ना बाद में कि ऐड अकाउंट में कैसे लोगों को एक्सेस देते हैं या पेजेस में कैसे, वैसी हर चीज़ में एक्सेस दिया जाता है। ठीक है, देन वी हैव डाटा सोर्सेज। डाटा सोर्सेज में हमारे पास जो काम आते हैं हमारी चीज़ें, जो आप लोगों के भी काम आएगी, दैट इज़ कैटलॉग एंड पिक्सल्स। पिक्सल इज़ अ पीस ऑफ कोड जो कि हमारी वेबसाइट के अंदर अटैच होता है, जो कि हमें डाटा ट्रैकिंग में हेल्प कर रहा होता है, और पिक्सल को हम लोग किसी भी स्पेसिफिक ऐड अकाउंट के साथ अटैच कर रहे होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे पिक्सल है, हम लोग नए पिक्सल भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल प्रोसेस होता है, पिक्सल नेम डालूंगा यहाँ पे, जिस वेबसाइट के साथ मैंने कनेक्ट करना है वो वेबसाइट डालूंगा। Your pixel isn't ready to use yet. Are you ready to set up your pixel? Now that you have created a pixel, you need to implement some code on your website to make it work. Continue managing my business. Set up pixel now. ठीक है, हम लोग क्रिएट करने के बाद यहाँ से पिक्सल को सेटअप कर सकते हैं। ये पिक्सल ऐसे यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। अभी ये यहाँ पे रेड डॉट इसलिए शो कर रहा है क्योंकि ये वेबसाइट के साथ कनेक्टेड नहीं है। कैसे वेबसाइट के साथ कनेक्ट करते हैं पिक्सल को, यू विल लर्न आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। देन वी हैव यहाँ पे ये जेपी ओजेड पिक्सल, ये कनेक्टेड है, दैट इज व्हाई इट इज शोइंग ग्रीन। सही है। तो बेसिकली ये होता है पिक्सल का सीन, कि पिक्सल में हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे हम लोग ऐड पीपल कर सकते हैं कि किसके पास पिक्सल को कौन कौन एक्सेस कर सकता है, कौन कौन एनालाइज कर सकता है। सही है। देन वी हैव बिजनेस सेटिंग्स के अंदर ब्रांड सेफ्टी आता है, ये डोमेन्स हैं, हमें बताना होता है फेसबुक को यहाँ पे कि कौन सा बिजनेस डोमेन, यहाँ पे जो भी हमारा वेबसाइट का एड्रेस है, जो भी हमारा डोमेन है, इस बिजनेस मैनेजर में कौन सा डोमेन है, तो हमें ऐड करना होता है। जिस भी वेबसाइट के लिए हम लोग काम कर रहे होते हैं, जिसके लिए एड्स रन करेंगे, उस वेबसाइट के डोमेन को हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं और वेरीफाई भी करना पड़ता है। जब से iOS चेंजेस आए हैं तो फेसबुक ने ये मस्ट कर दिया है कि हमें अपने डोमेन्स को वेरीफाई करना है बिजनेस मैनेजर के अंदर। तो उसको कैसे वेरीफाई करते हैं उसके ऊपर एक अलग वीडियो होगी। ठीक है। देन ब्लॉक लिस्ट, जैसे कि हमारे एड्स कई दफ़ा हम लोग शो कर रहे होते हैं। हम्म,
How to create a block list file. To create a block list file, you need to upload a file containing website domains and app store URLs to block on audience network, Facebook page URLs to block instant articles, Facebook page URLs to block in stream videos. ठीक है। अब ये चीज़ ये होती है कि हम नहीं चाहते कि हम लोग चाहते हैं कि यार जो भी हमारे एड्स रन हो रहे हैं वो पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर ना आए, जैसे कि FHM पाकिस्तान है। अब इनकी वेबसाइट को हम लोग ब्लॉक कर देते हैं, यानी कि अब जब भी फेसबुक के ऊपर ये लोग कोई आर्टिकल पोस्ट करेंगे और हम इनकी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो कभी कभी ना बीच में उस आर्टिकल को पढ़ते हुए एक ऐड आ जाता है फेसबुक की तरफ से। तो हमने जब इनको ब्लॉक कर दिया तो अब फेसबुक यहाँ पे हमारे एड्स को नहीं दिखाएगा। जो भी हम लोग पेजेस को ब्लॉक करना चाहते हैं उन पेजेस का हम लोग URL डाल के यहाँ पे हम लोग पब्लिश कर देंगे तो ये चीज़ हो जाती है। तो इतना लंबा चौड़ा कोई काम नहीं है ये, और ज़्यादातर तो हम लोग करते भी नहीं है। हमें क्या है, हम लोग क्यों नहीं चाहेंगे कि यार हमारी राइट ऑडियंस जहाँ पे भी है, फेसबुक को पता है, वी ट्रस्ट फेसबुक के राइट ऑडियंस कहाँ है, वो कौन सी वेबसाइट विजिट कर रही है, एंड फेसबुक अकॉर्डिंगली देख लेगा। तो हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि हम लोग कोई ब्लॉक लिस्ट क्रिएट करें। ठीक है, पेमेंट मेथड्स के क्या पेमेंट मेथड्स हैं, हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कोई पेमेंट मेथड। ऐड अ न्यू पेमेंट मेथड, रिक्वेस्ट एक्सेस टू अ पार्टनर्स क्रेडिट, ये सब हम लोग यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। सही है। सिक्योरिटी सेंटर, रिक्वेस्ट, नोटिफिकेशन, बिजनेस इन्फो, यहाँ पे हमारी बिजनेस इन्फो होती है सारी। अच्छा, ये कोशिश करिएगा जब बिजनेस सेटिंग्स में आए ना, हम लोग जब अपना ऐड अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो जो भी हमारी मैक्सिमम बिजनेस इन्फॉर्मेशन है ना, अगर हम लोगों ने पहले नहीं दिया ऐड अकाउंट क्रिएट करते हुए, तो यहाँ पे हम लोग सारी अपनी बिजनेस इन्फॉर्मेशन दे दें जो जो मैक्सिमम दे सकते हैं। बिजनेस इन्फो में आके अगर मैं यहाँ से लीव करना चाहूँ तो मैं यहाँ से लीव कर सकता हूँ, कि अगर मैं यहाँ पे इस बिजनेस मैनेजर के अंदर एज अ एडमिन ऐड हुआ मैं छोड़ना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से लीव कर सकता हूँ। ठीक है, ये बिजनेस सेटिंग्स है। देन वी हैव ऑटोमेटेड रूल्स। ऑटोमेटेड रूल्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, ये इंटरफेस है। अब ऑटोमेटेड रूल्स ये होता है कि हम लोग सारे काम फेसबुक के अंदर खुद कर रहे होते हैं। जैसे कि अब मैं 10 लोगों के लिए, जैसे कि आप मेरे पास 10 प्लस क्लाइंट्स हैं, तो मेरे लिए ये डेली बेसिस के ऊपर बहुत हेक्टिक हो जाता है कि यार मैं डेली बेसिस के ऊपर उनका एड्स मैनेजर के अंदर जाके डाटा स्टडी करूं, और स्टडी करने के बाद मैं डिसीजन मेकिंग कर रहा हूं जो भी मुझे डिसीजन लेने हो। तो मैं फेसबुक को ऑलरेडी रूल्स की सूरत में कई रूल्स क्रिएट कर देता हूँ कि यार ये पैरामीटर टच हो जाए ना तो ये एक्शन इम्प्लीमेंट हो जाए। तो मुझे पता है होता है कि मुझे अब मैनुअली जाके ना बार बार चेक नहीं करने पड़ेंगे डेली 10-10 ऐड अकाउंट्स। जब भी एक पर्टिकुलर पैरामीटर रीच हो जाएगा तो फेसबुक को पता है क्या डिसीजन लेना है, मैं उसको पहले ही रूल की सूरत में बता चुका हूँ और वो चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाएगी। देन वी हैव इवेंट्स मैनेजर। जो भी हम लोगों ने पिक्सेल्स कभी ना कभी वेबसाइट्स के साथ अटैच किए होते हैं वो यहाँ पे इवेंट मैनेजर के अंदर आ जाते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा था, हमने प्रीवियसली एक पिक्सल अभी क्रिएट किया, टू डॉट करके मैंने कुछ पिक्सल क्रिएट किया था, लेकिन मैंने वो अभी वेबसाइट पे जाके सेटअप नहीं किया था। वंस आई सेट दैट पिक्सल ऑन अ वेबसाइट तो वो यहाँ पे आ जाएगा डाटा सोर्सेज के अंदर, इवेंट्स मैनेजर में मुझे शो हो रहा होगा। अब इवेंट्स मैनेजर में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पे हम लोग एग्रीगेटेड इवेंट मेजरमेंट, एक चीज़ आई है फेसबुक ने iOS चेंजेस के की वजह से एग्रीगेटेड इवेंट मेजरमेंट का ये निकाला है कि आपको अपने वेब इवेंट्स को कॉन्फ़िगर करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, कि आप क्या चाहते हैं, कि आपका प्रायोरिटी इवेंट क्या है। तो अब जैसे कि हम ई कॉमर्स बिजनेसेस की बात कर रहे हैं तो हमारा प्रायोरिटी इवेंट जो होगा दैट विल बी परचेज। हम चाहेंगे कि यार परचेजेस आए, तो उस ऑर्डर में हमें बताना होता है फेसबुक को कि हमारे प्रायोरिटी इवेंट्स क्या हैं। ठीक है, तो इवेंट्स मैनेजर के अंदर अब ये सारी चीज़ें, एग्रीगेटेड इवेंट मेजरमेंट, कैसे एग्रीगेटेड इवेंट सेटअप करने हैं, पिक्सल कैसे सेटअप करना है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। यहाँ पे फिर इवेंट्स मैनेजर में हमें पता चल रहा होता है एक ही लुक में कि भाई हमारी वेबसाइट के ऊपर कितने लोग गए हैं, कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया है, कितने लोगों ने
कितने लोगों ने व्यू कैटेगरी की है, कितने लोगों ने व्यू कंटेंट किया है, कितने लोगों ने सर्च किया है। सही है। और यहाँ पे हमें डायग्नोस्टिक्स भी बता रहा होता है फेसबुक खुद ही कि यार आपके पिक्सल के अंदर क्या क्या मसले हैं, ताकि हम लोग वो सॉल्व कर सकें। सही, ये इवेंट्स मैनेजर हो गया। ऐड अकाउंट सेटिंग हम लोग पहले भी देख चुके थे कि ऐड अकाउंट सेटिंग में हम लोग अपनी पेमेंट इन्फो सेट कर सकते हैं, डीएक्टिवेट कर सकते हैं ऐड अकाउंट को। हम एक दफ़ा बिलिंग भी देख लेते हैं कि भाई यहाँ पे जो बिलिंग का ऑप्शन है उसका क्या सीन है। हम बिलिंग में जब जाएंगे ना, तो यहाँ पे बेसिकली हमें रिपोर्ट दिख रही होती है कि यार हम लोगों ने पिछली ट्रांजैक्शंस क्या की हैं, क्या किया है। कोई आउटस्टैंडिंग बैलेंस होता है ना, तो हम उसको यहाँ पे पे नाउ कर देते हैं, तो फेसबुक हमसे पूछता है कि ठीक है, यू वांट टू पे इट नाउ। हम उसको डन करते हैं, ओके करते हैं, और हमारी पेमेंट हो जाती है। पेमेंट सेटिंग्स पे जाएंगे तो हम लोग यहाँ से पेमेंट सेटिंग्स पे भी जा सकते हैं, और वहाँ पे वही जो पहले चीज़ें हम लोगों ने देखी थी वही चीज़ें आ जाएंगी, ऑप्शंस। ठीक है। देन वी हैव मीडिया लाइब्रेरी। जो भी एसेट्स, जो भी मीडिया हम लोग यूज़ कर रहे होंगे, जैसे कि हम अपने बिजनेस को रन करने के लिए कई वीडियो एड्स बना रहे होंगे, कई क्रिएटिव्स बना रहे होंगे, तो हम लोग चाहें तो हम लोग पहले से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, वो मीडिया को अपलोड कर सकते हैं हम लोग। ये मैं अपनी ऐड अकाउंट की मीडिया अपलोड कर सकता हूँ यहाँ पे, या जो भी मेरी प्रीवियस मीडिया है ना, वो सारी यहाँ पे जो भी मैंने ऐड अकाउंट के अंदर चीज़ें अपलोड की होती हैं ना, नहीं, वो भी यहाँ पे विजिबल हो रही होती हैं। क्रिएट फोल्डर करके मैं यहाँ पे, सही है, हम लोग यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करके यहाँ पे भी मीडिया डाल सकते हैं। वरना इतने ज़्यादा हम लोग यूज़ कर नहीं रहे होते। अगर बहुत ज़्यादा मीडिया है, बहुत सारे एड्स हैं, बहुत सारे क्रिएटिव्स हैं, तब आप यहाँ पे इसको यूज़ कर लिया करें। वरना तो हम लोग डायरेक्टली एड्स मैंने ऐड लेवल के ऊपर जब ऐड क्रिएट कर रहे होते हैं ना, तभी अपलोड कर रहे होते हैं चीज़ें, और हमारे पास सारी एक्सेस आ रहा होता है यहाँ पे। फिर ये सारी चीज़ें आ गई, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया सारी चीज़ें। एनालाइज एंड रिपोर्ट, एड्स रिपोर्टिंग, एनालिटिक्स, एट्रीब्यूशन। एनालिटिक्स, डिटेल्ड एनालिटिक्स अब फेसबुक ने iOS चेंजेस के बाद ख़त्म कर दिया मेरे ख्याल से। हाँ, फेसबुक एनालिटिक्स इज़ नो लॉन्गर अवेलेबल। यहाँ से हम लोग पेज पोस्ट देख सकते हैं अपनी। हम लोग यहाँ पे जाके क्रिएट भी कर सकते हैं पोस्ट, जो हम लोग अपने फेसबुक के लिए पोस्ट क्रिएट कर रहे होंगे। रिजल्ट्स देख सकते हैं, किसके क्या रिजल्ट्स हैं, कितनी रीच है, कितनी इंगेजमेंट है। हम लोग स्केड्यूल कर सकते हैं पोस्ट यहाँ से। ठीक है, जो भी हम लोग एड्स रन कर रहे हैं, जो एड पोस्ट हैं, वो यहाँ से देख सकते हैं। तो ये ऐसी ऑप्शन है, इतने ज़्यादा हम लोग ऐसे यूज़ कर नहीं रहे होते। मेन ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, कॉमर्स मैनेजर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द ई कॉमर्स बिजनेसेस, जहाँ पे हम लोग अपनी शॉप्स बना रहे होते हैं, कैटलॉग्स बना रहे होते हैं। फिर शॉप्स बनाते हैं, कैटलॉग्स बनाते हैं, डिफरेंट सेट्स बना रहे होते हैं। तो कॉमर्स मैनेजर के अंदर बहुत कुछ हो रहा होता है, जो कि हम लोग इसके ऊपर सेपरेट वीडियो देखेंगे। मैं इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि कॉमर्स मैनेजर को कैसे यूज़ करना है। तो दिस इज़ ऑल फॉर बिजनेस मैनेजर ओवरव्यू। जो हमारे मेन जो यूज़ हो रहे होते हैं ना टूल, वो यही हैं, एड्स मैनेजर, ऑडियंसेस, हम बिजनेस सेटिंग में लोगों को ऐड कर रहे होते हैं, रिमूव कर रहे होते हैं, ऐड अकाउंट के साथ पिक्सल्स को कनेक्ट कर रहे होते हैं, इवेंट्स मैनेजर में चीज़ें देख रहे होते हैं। यही मेन हमारे टूल्स हैं जो कि हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। बाकी जो रिपोर्टिंग है वो हमें एड्स मैनेजर में ही दिख रही होती है सारी। तो इतने सारे ऑप्शंस देख के ना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सब यूज़ नहीं करते हम। सो दिस इज़ इट फॉर बिजनेस मैनेजर ओवरव्यू।